नदीमुद्दीन साहब पहले देखिए पीएफआई ने जो कुछ गलत किया या कर रही है, पूरे मुसलमान निंदा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि गलत हर जगह है। क्या हिंदुओं में अति नरसिंहानंद कितनी भयानक भयानक गालियाँ दे रहा है, क्यों अभी वो बाहर जेल के अंदर गया फिर निकल करके आ गया? क्या ऐसे आदमी को हमेशा जेल में रहना नहीं चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि देश में कितने एनजीओज है, क्या किसी एनजीओज पर एनआईए ने छापा मारा है? हर एनजीओज पर कार्रवाई करे कि आखिर फंडिंग कहाँ से आ रही है। पीएफआई पर जो कार्रवाई हुई, इसका कोई भी मुसलमान विरोध नहीं करता है। मैं कहता हूँ कि पीएफआई पर जो कार्रवाई हो रही, क्या मुसलमानों ने कहा है कि मत कार्रवाई करिए? मैं कहता हूँ कि अदालत में पीएफआई पर जो कार्रवाई हुई वो टिकनी चाहिए। ऐसा ना हो कि लोग छूट जाएं और बाद में जिनको आपने बदनाम किया वो बच जाएं। ऐसा नहीं है। आप पीएफआई पर बैन लगाइए, मगर इसमें मुसलमानों को बदनाम मत करिए। एक देश के अंदर ऐसा हवा खड़ा कर दिया गया कि मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया गया कि मुसलमान पीएफआई के समर्थन में। अरे भाई, हम आतंकवाद के समर्थन में नहीं है। इस्लाम ने कहा है कि हर आतंकवादी, कहीं भी आतंकवाद है, इस्लाम उसके खिलाफ खड़ा होने के लिए हुक्म देता है। तो मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। मैं सरकार से कहता हूं कि पहले पीएफआई पर बैन लगाए, बाद में बात करें और तमाम एनजीओज की इंक्वायरी कराए कि उनकी फंडिंग पार्टी के नेता खान साहब से कहूंगा। जरा खान साहब को ले आइए। नजीम खान, 1 वर्सेस 1। थैंक यू। जो धर्म के नाम पर सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, वो तो जो गलती कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां जो मुसलमानों की बनी हैं और मुस्लिम नौजवानों का माइंडसेट, जो जवाब हम लोगों को मिलता है समाज में, वो बता रहा हूं अभी। ये लोग भी तकरीर में यही कहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुसलमानों तुम एक हो जाओ और हमको वोट कर दो। भैया, आप ये मुसलमानों को अलग एक करोगे, हिंदुओं को अलग एक करोगे, ईसाइयों को अलग। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल, जब नेलोपा थी, पीस पार्टी से पहले डॉक्टर यूसुफ साहब नेलोपा में जब थे, नेलोपा चुनाव लड़ी, जीती हुई सीट, ये बिल्कुल बगल में उत्तर प्रदेश में के बराबर में जीती हुई सीट, आखिरी दिन चुनाव प्रचार में जाट हैं, गुजर हैं, सारे लोग हैं। एक प्रत्याशी थे, अनुमति हो तो नाम भी ले दूं, इनको याद आ जाएगा। वो चुनाव लड़ रहे थे, हमारे जानकार हैं, अब तो खैर बहुत ज़ईफ हो गए। जीती हुई सीट, अंतिम दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और मंच से कहते हैं हमें किसी की जरूरत नहीं है, खाली मुसलमानों तुम एक हो जाओ, बस हो जाए। सारे नॉन मुस्लिम बेचारे भाग गए। बिल्कुल गलत। ये लोग उस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब कहोगे तो इत्तेहादुल हिंदुयीन भी होगा इस देश में। सिर्फ आपको मुत्तहिद होने का हक नहीं है, सबको मुत्तहिद होने का हक है। क्या धर्म के नाम पर इस देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने की आप लोग जो है नई योजना बना रहे हैं? आप देश के लिए समर्पित होइए, आप समाज के लिए समर्पित होइए, आप लोगों को बताइए कि तुम इस देश को विश्व शक्ति बनाने में अग्रिम भूमिका निभाओ। तुम्हें नेतृत्व करना है, आप नेता नहीं बनेंगे और आखिरी में एजेंट बनेंगे, दलाल बनेंगे। यही हो रहा आज तक, सिर्फ दलाली हो रही है। देखिए सरवर साहब, इत्तेहाद कर लो, इत्तेहाद इल्जाम लगा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। अब ये बताइए, पीस पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलती है। आपके नेता ने कहा हमें किसी की जरूरत नहीं है, सर नहीं, गलत है सर, सबकी जरूरत है सर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा सबको, ये बिल्कुल के जो बयान है उनका तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। करीब रह के देख लिया हूं मैं। आपके पास एविडेंस है तो लेकर आइए। अरे मैं कर रहा हूं, पीस पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। पीस पार्टी को सबकी जरूरत है। भारत को ऊंचा ले जाने के लिए पीस पार्टी का अहम रोल रहेगा। आप देखिए 2024 के चुनाव के अंदर भी देखना सर, आपने जिस तरीके की बात करी, आप बेबुनियादी से इल्जाम लगा रहे हैं। सीट पर चुनाव लड़ेंगे। कितने सांसद हैं वैसे पीस पार्टी के? देखिए सर, मैं तो पूछ रहा हूं। सुनिए सर, सांसद आप 2024 के चुनाव में देखिए ना सर। 2024 विधायक की बता दो सर। विधायक हमारे 2012 में थे। नहीं, अभी कितने हैं सर? अभी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे जो भारत के सर विधायक आप देखना, 2027 के अंदर देखना विधायक सब। आपको नंबरिंग सिखा देता हूं सर, यहाँ विधायक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे 0 1 2 3 किस तरीके से इन्होंने नंबर तो बता दो खान साहब कितने हैं सर। मैंने बताया ना 2012 में जवाब मिल गया। जनता देख रही, बहुत स्मार्ट है खान साहब। अरे पता है मुझे शुभम, मैं तो खान साहब से पूछ रहा हूँ, परेशान मत हो। हाँ देखिए ईश्वर जी, सरवर साहब जो बात कह रहे हैं, मुसलमानों की बार बार मुखालफत कर रहे हैं पिछले जब से। मुसलमानों की नहीं, सुनिए सुनिए, एक हो जाओ, एक सुनो, आप मुसलमान नहीं हो, अब सुन भी लो भाई, सुन भी लो। हम आप बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे थे।
जब देश आज़ाद हुआ इस देश में सारी पार्टियां बनी, तमाम पार्टियां उसके बाद बनती रहीं। हर पार्टी, कोई भी हिंदुस्तान में पार्टी हो, मुस्लिम हो और कोई भी पार्टी हो, मैं आ रहा हूं सर। हिंदू मुसलमान नहीं करती, पार्टियां ये इस पर बनाती हैं कि सारे लोगों को लेके चलेंगे तभी आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 84 से लेके आज तक ये कर दिया और अभी करके दिखा दिया कि वो एक हिंदू पार्टी है। और मुख्तार नकवी जो थे, एक मिनिस्टर था, उसे भी निकाल के फेंक दिया। किसी को एमएलए को टिकट नहीं देते, किसी एमपी। आप बात कर रहे हैं मुसलमानों की, आप यहाँ बैठ के मुसलमानों की मुखालफत करें। अरे जो मुसलमान ये है, एजेंडा अगर वो है। ये कहता है, अगर सही बात उठाइए तो मुसलमानों की मुखालफत हजरत सुनिए, आपके आप आ रहे हैं। एक आपका आइडियल कौन है? भाजपा है क्या? अपनी तकरीर में भाजपा आइडियल है बल्टी। क्या अरे आपका? आपकी होगी भाजपा आइडियल। हिंदू की हमारी पार्टी है, मैं भी मान हम ये गया। कह रहे हैं कि तो आप भी तो मुसलमान की पार्टी बना रहे हैं। सुनो